हेलो दोस्तों, आइए आज बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट चला रहे हैं यूटिलिया बुक से। दोस्तों ये वॉल्यूम 1 है और सेट 2 है। दोस्तों अगर दोस्तों इसका सेट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देखकर उसको रिवीजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों वॉल्यूम 1 सेट 2 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर्स का डिस्कशन। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है दोस्तों बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और दोस्तों पूंजी का निरंतर संचय करना। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बंदरगाह क्षेत्र। सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाह क्षेत्र को आपस में जोड़ता है तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? उत्पादन विधि। टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता है? जोस बटलर। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जोस बटलर ने टाटा आईपीएल 2022 का सबसे सर्वाधिक रन 863 रन बनाकर ऑरेंज कप जीता है। हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया? लोक मिलनी योजना का शुभारंभ पंजाब स्टेट द्वारा किया गया। यह एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जो जन शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। और 2022 का दोस्तों वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर है। उबेर कप 2022 के विजेता निम्न में से कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। दक्षिण कोरिया का यह कप दूसरा खिताब है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। हसन शेख महमूद निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? 2024 से 25। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 2024 से 25 तक नल से पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी। किस देश ने विश्व के सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया? भारत। दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का किस स्थान पर है? 46वां स्थान। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का है दोस्तों 1.628 कार्बन डाइऑक्साइड का है। और कांच का दोस्तों 1.52, जल का 1.33 और बेंजीन का 1.502 होता है। किसी चालक का तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। यदि किसी चालक का तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है तथा ताप बढ़ने से और चालक का प्रतिरोध घटता है। पाइरोमीटर निम्नलिखित में से नापने का प्रयोग में लाया जाता है। पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। यह 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापता है। यह सूरज के तापमान को भी माप सकता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस से वाष्प में के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। सरल आवर्त गति में सरल लोलक के किए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए नंबर सही है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम नहीं न्यूनतम होती है।
जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए, तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। अनुप्रस्थ तरंग। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये गलत है। निकट दृष्टि के दोष को निम्न कारण हो सकता है, जैसे नेत्र लेंस की मोटाई को बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाना, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में उपयुक्त किया जाता है? कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? टाइफाइड। डेंगू वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। सिनकोना एक पौधा है जिसके औषधीय गुण होते हैं। सिनकोना एक पौधा है जिसमें औषधीय गुण होते हैं, जिसकी छाल का प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। इसकी छाल में क्यूनाइन पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसकी छाल में क्यूनाइन, इसकी छाल में क्यूनाइन पाया जाता है। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B12। यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें रिक्तियां उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है। देखिए दोस्तों, यूकेरियोटिक कोशिका का मुख्य विशेषता होता है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें श्वसन का कार्य माइक्रोकैंड्रिया के द्वारा होता है। इसमें रिक्तियां उपस्थित होती है, और इसमें 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा शरीर में ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध की अवरोधक का कार्य करता है। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। नींद में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? सभी प्रोटीन का। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। नींद में से कौन सा सत्य फल है? आम। जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे दोस्तों आम, अंगूर, मटर आदि। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आजकल जैसा एग्जाम हो रहा है, आज के प्रश्नों में नहीं ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये नहीं पूछ रहा है तो कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड शो ने दिया था, और कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हमारा 36 दिया है और 17 दिया है, परमाणु संख्या बराबर 19 मेरा हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉनों की संख्या मेरा 19 हो गया। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा जल की। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? लवण के। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र दोस्तों H2SO4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और नमक का NaCl। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? ओजोन अपरूप है ऑक्सीजन का। ओजोन का O3 होता है दोस्तों सिंबल। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन एक गैस है दोस्तों जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यह एक त्रिपरमाणुक होता है, अर्थात ओजोन को एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप निम्न है? पेट्रोल का। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह न्यूनतम ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बना देता है, और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनता है।
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न पदार्थों की विधानसभाओं के सदस्य। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी को किया गया। इसमें टोटल 389 सदस्य थे, जो ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य और 93 देशी रियासत से और 292 राज्य प्रांत से और 4 चिप्स कम्युनिस्टरी से आते थे। निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्य को। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। परंतु दोस्तों 104 याद रखना है दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन 2021 104वां संविधान संशोधन 2021 ये दोस्तों आपको याद रखना है, आ सकता है परीक्षा में। परंतु दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2021 द्वारा लोकसभा के लिए नामित एंग्लो इंडियन समुदाय को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 में 118 के 4 के तहत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? सी नंबर, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष किया गया? देखिए दोस्तों, इसको हम बिना ऑप्शन से बताते हैं दोस्तों। ये 15वां संविधान संशोधन है, 1963 ईस्वी में किया गया। देखिए दोस्तों फिर से 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तक किया गया। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एक मित्र के रूप में कार्य करता है? लोकलेखा समिति। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, लोकलेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का व्यवस्था नहीं है। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है दोस्तों। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है। अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? देखिए दोस्तों, अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। इसने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर गद्दी पर बैठा था और अजात शत्रु का हत्या भी दोस्तों उसके पुत्र उदयन द्वारा किया गया। सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? विलियम जोन्स। कर्नाटक वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। इन्होंने कर्नाटक वंश की राजधानी दोस्तों सिमरावगढ़ को बनाया। नान्यदेव ने कर्नाटक वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाटक वंश का शासन मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दार उल सफा दोस्तों खैराती अस्पताल है। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उज सिराज है। दसवंत और वासवन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग की स्थापना से संबंधित नहीं था? देखिए दोस्तों, ये नहीं था। टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लिंग से संबंधित नहीं था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लिंग की आरंभ किया। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचुल तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। इस पार्टी का महासचिव मोतीलाल नेहरू तथा अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। इस समझौता के अनुसार दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस स्वीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई।
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की एक पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस। सर्वप्रथम कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन है? कार्डेमम की पहाड़ियां। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमाई हिमालय। कुमाऊं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र में विस्तृत है। नैना देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटी है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अंशाक्षीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अंशाक्षीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। इस घास के मैदान का विस्तार दोस्तों अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिण भाग में होता है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? परवाल भित्ति दोस्तों कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। भारत में परवाल भित्ति वाले क्षेत्र दोस्तों कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मिल्काइच द्वीप है और दोस्तों लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, मलवन क्षेत्र भी है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लास्ट में पूरा वीडियो देखकर दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? टेंसले। दोस्तों ए.जी. टेंसले ने 1935, याद रखेंगे दोस्तों 1935, ए.जी. टेंसले ने सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत। दोस्तों वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित घटकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है, घास, टीडा, मेढक, सर। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। दोस्तों दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में दोस्तों स्थित है। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? जय सिंह के द्वारा। देखिए दोस्तों सवैया जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5, याद रखेंगे दोस्तों 5 वेधशाला कहाँ किया? देखिए दोस्तों बताते हैं दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी में निर्माण करवाया था। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को दोस्तों माना जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों आपको याद रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1948 ईस्वी को किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? देखिए दोस्तों बिहार राज्य का पूछा है। बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है, जबकि भारत देश का लिंगानुपात 943 है। दोस्तों आज तक इतना ही दोस्तों, आपका ये सेट नंबर 2 समाप्त होता है। अगर आपका पिछला सेट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देखकर उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।